पहला प्रश्न है सामान्य विज्ञान से संबंधित, जिसमें सूची 1 जिसमें विटामिन है और सूची 2 कमी से होने वाले रोग, इनको सुमेलित करना है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो ए का विकल्प 4 ठीक है, यानी कि ये ठीक है और इसमें ये भी है, और बी का 4 ठीक है, तो विकल्प ए ठीक होता है। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी 1 बेरी, विटामिन सी स्कर्वी और विटामिन डी रिकेट्स। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के इतिहास से संबंधित। निम्नलिखित में से राजवंश और उनके संस्थापक का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसमें से 4 विकल्प में से एक विकल्प ठीक नहीं है, वो ढूंढना है, बल्कि बाकी 3 ठीक है। देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिल्कुल ठीक। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, ये भी ठीक है। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय, ठीक। गुप्त वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान से संबंधित। भारतीय संविधान के भागों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है? यानी कि इनमें से 3 गलत हैं और एक ठीक ढूंढना है, ठीक। भाग 1 मौलिक अधिकार, भाग 2 नागरिकता, भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी, भाग 4 ए चुनाव। तो देखिए, इसमें विकल्प सी ठीक है। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, भाग 4 में भारत के राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में बात की गई है। राज्य यानी कि जो भी राज्य सरकारें होंगी, जो भी सरकार होंगी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जो भी सरकारें होंगी, वो राज्य यानी कि देश के लिए नीतियों का निर्धारण करेंगी, और किस टाइप की नीति का निर्धारण करना चाहिए वो इसमें दे रखा है, ठीक है। और भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता दे रखी है और भाग 3 में मौलिक अधिकार दे रखे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यह प्रश्न है भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि मिश्रित इकोनॉमी है। इसका अर्थ क्या है? गरीब और अमीर का सह अस्तित्व, यानी कि दोनों एक साथ रहेंगे। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ। कृषि और उद्योग दोनों साथ साथ। क्या लघु यानी छोटे और बृहद माने बड़े उद्योग साथ साथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर और निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर का सह अस्तित्व, यानी कि दोनों ही काम करते हैं हमारे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय कृषि इससे संबंधित है। इसमें क्रांति, कृषि से संबंधित क्रांति और उससे संबंधित क्षेत्रों का मिलान करना है। तो पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति संबंधित थी गेहूं यानी कि खाद्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। और पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। तो विकल्प, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यापारिक संगठनों और उनके मुख्यालयों में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें भी ऐसा ही है, आपको ध्यान रखना है जब नहीं दे रखा होता है तो 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से 3 ठीक होते हैं। देखिए, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में है, बिल्कुल ठीक है। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, इसका मुख्यालय है मनीला में। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की का जन घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर है 829। 829 व्यक्ति रहते हैं प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में, यानी 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में उत्तर प्रदेश में 829 लोग रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण समझौतों का मिलान कीजिए। पर्यावरण के जो समझौते हैं इनका मिलान करना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका संबंध है ओजोन परत, ओजोन परत के संरक्षण से। और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ग्रीन हाउस गैस में कटौतियों से। और रामसर सम्मेलन है आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड संरक्षण से। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में आप अभी बताएंगे। अगला प्रश्न, भारत का भूगोल इससे संबंधित है। निम्नलिखित में से दर्रा यानी कि पास और राज्य का कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कि इसमें से सही का चयन करना है। ठीक, देखिए नाथुला दर्रा सिक्किम, यही ठीक है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में है। और जो जिला, लद्दाख में। और रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। जो जिला लद्दाख में, ठीक है। और रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के खनिज और उसके प्राप्ति स्थल में कौन सम्मिलित नहीं है, यानी खनिज उत्पादन कहाँ होता नहीं होता वो देखना है। यूरेनियम का संबंध है ललितपुर से, ठीक है। कोयला कहाँ से मिलता है, सिंगरौली, जो कि सोनभद्र में है, ये भी ठीक है। बॉक्साइट मिलता है बांदा से, लेकिन तांबा मिर्जापुर से नहीं मिलता है। तांबा कहाँ मिलता है, ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में। कहाँ मिलता है, सोनराई, ललितपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्थान और उनके स्थानों का मिलान करें। तो पहला क्या है, भारत कला भवन। तो भारत कला भवन है बनारस में, यानी कि ए का हो जाता है 2। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, ये है कानपुर में, तो बी का होता है 3। और सी का फिर 1, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। दोबारा से बता देते हैं। भारत कला भवन है बनारस में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर में, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान है नोएडा में। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मेले और आयोजक जिले में कौन सा सम्मिलित नहीं है, एक गलत ढूंढना है। देखिए, पहला नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, ठीक है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। सैयद सालार मेला आगरा में नहीं, अलीगढ़ में नहीं लगता है, ये लगता है बहराइच में। शाकुंभरी देवी मेला ये लगता है सहारनपुर में, ठीक है। अगला देखें। निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार और उसका क्षेत्र सुमेलित है, यानी इसमें सही ढूंढना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए, अर्जुन पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों के लिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिलता है, 4 वर्ष की अवधि में सबसे उत्कृष्ट यानी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के अंतर्गत लेखापाल का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका काम क्या होता है, लेखा जोखा रखता है जमीन का, भूमि रिकॉर्ड रखना है। मानवाधिकार से संबंधित कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है, यानी कि एक गलत है, ठीक। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में। मानवाधिकार आय मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा ये हुई थी 1948 में। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं होती है, ये होती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। दोबारा समझ लो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति द्वारा होती है, मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं होती। अगला देखते हैं। सुरक्षा बल और उनके मुख्य कार्य क्षेत्र का मिलान करें। बीएसएफ किससे संबंधित है, बीएसएफ संबंधित है
मूल रूप से भारत पाकिस्तान सेना। आईटीबीपी संबंधित है भारत चीन सीमा। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ये संबंधित है आतंकवाद निरोध से। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। दोबारा समझ लो, बीएसएफ भारत पाकिस्तान की सीमा पर, आईटीबीपी भारत चीन की सीमा पर, और एनएसजी आतंकवाद निरोध दस्ते। सीमा रेखा और संबंधित देशों का कौन सा युग्म सम्मिलित है, यानी कि इसमें सही ढूंढना है बस। ठीक, तो इसमें सही विकल्प है विकल्प बी। ठीक, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच बनी हुई और सीमा रेखा है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का आयोजन किया गया था छत्तीसगढ़ में। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। अंतरराष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से तीन सुमेलित होंगे। ठीक, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। सार्क का मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है, सार्क का मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है जेनेवा। आसियान का मुख्यालय है जकार्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं दिया जाता है? इनमें से एक श्रेणी ऐसी है जिसमें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नोबेल साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है, और शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है, लेकिन गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। और इसके लिए एक और पुरस्कार दिया जाता है, वो है ईबेल पुरस्कार। ठीक है, गणित के क्षेत्र में ईबेल पुरस्कार को ही नोबेल पुरस्कार माना जाता है, लेकिन वास्तव में नोबेल पुरस्कार नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देश और उनकी मुद्रा का मिलान करें। ठीक, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है येन। रूस की मुद्रा है रूबल। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। और यूके, इसकी मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। इसलिए ए का तीसरा, बी का दूसरा, यानी विकल्प ए ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण दिवस निम्नलिखित में से कौन सा दिवस सही सुमेलित है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, यही ठीक है। आगे बाकी जितने दिए हैं सब गलत। अगला प्रश्न। खोज और खोजकर्ता में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा, यानी कि इसमें से तीन सही होंगे। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रेडियम की खोज की किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। और चेचक का टीका ये खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर। ठीक, और एक्सरे की खोज किसने की थी? विल्हेम रोजेंटेल ने। ठीक है, और लुई पास्चर ने यहां से किसकी खोज की थी? लुई पास्चर ने क्या खोजा था? रेबीज का टीका। रेबीज। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐतिहासिक पुस्तक और उनके लेखक का मिलान करें। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। इंडिका, इंडिका किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने। और राजतरंगिणी सब जानते हैं किसकी पुस्तक है? कलहण की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। अर्थशास्त्र लिखी है चाणक्य ने, इंडिका लिखी है मेगस्थनीज ने, और राजतरंगिणी लिखी है कलहण ने। अगला प्रश्न देखते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उसकी मूल कंपनी में कौन सम्मिलित हैं?
यानी इसमें सही पूछा है। तो इसमें इंस्टाग्राम अल्फाबेट ये गलत है, व्हाट्सएप मेटा ये बिल्कुल ठीक है, बाकी सब गलत है। यूट्यूब किससे है? यूट्यूब गूगल है। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जिले के पारंपरिक और विशिष्ट शिल्प या उत्पाद को विश्व स्तरीय पहचान दिलाना। एक जिला एक उत्पाद योजना। अगला प्रश्न। इस प्रश्न में महिला सशक्तिकरण योजनाओं और उनके उद्देश्यों से कौन सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा है, यानी कि इसमें से तीन ठीक होंगे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना संबंधित है बाल लिंगानुपात के सुधार से संबंधित। उज्ज्वला योजना संबंधित है मुफ्त सिलाई से नहीं है, यह है एलपीजी गैस सिलेंडर से, एलपीजी गैस से। ठीक है। निर्भया कांड महिलाओं की सुरक्षा और बचाव से संबंधित है। सुकन्या समृद्धि योजना ये संबंधित है बालिकाओं के छोटी बचत योजना से संबंधित। अगला देखते हैं। भारत की भारत कंपनियों और उनके मुख्य क्षेत्र का मिलान करें। ओएनजीसी, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसका किससे संबंधित है? नेचुरल गैस यानी कि तेल और गैस से संबंधित है। तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टील से संबंधित है, यानी कि इस्पात। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ये संबंधित है ताप विद्युत से। ओएनजीसी तेल और प्राकृतिक गैस, सेल एसएआईएल सेल इस्पात से, और एनटीपीसी ताप विद्युत से। अगला देखते हैं। सुनामी, सुनामी किस प्राकृतिक घटना का कारण मुख्य रूप से उत्पन्न होती है? यानी सुनामी कब उत्पन्न होती है, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से सुनामी उत्पन्न होती है? शक्तिशाली चक्रवात इसकी वजह से नहीं, समुद्र के अंदर आने वाली तूफान ये विकल्प ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल के सम्मेलनों और उनके आयोजन स्थल का कौन सा युग्म सुमेलित है? जो सुमेलित है वो पूछा है कि 2023 का दिया है, कोप 28 दिया है, 15 ब्रिक्स दिया है। इसमें देखते हैं इसमें कौन सम्मिलित है, ये पूछा है। तो कोप 28 जलवायु परिवर्तन से संबंधित था और दुबई में आयोजित हुआ था, ये ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक जिला एक उत्पाद के तहत जिला और उत्पाद का मिलान कीजिए। अलीगढ़ के ताले, कन्नौज का इत्र, भदोही कालीन, मुरादाबाद पीतल के बर्तन, बिल्कुल सही मिलान है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक यंत्र और उनके उपयोग में कौन सम्मिलित नहीं है? लेक्टोमीटर से क्या होता है? दूध की शुद्धता का मापन होता है, बिल्कुल होता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापता है। एनीमोमीटर पानी की गहराई नहीं मापता है। ठीक। एनीमोमीटर हवा की गति मापता है। किस क्या करता है ये? हवा की गति मापता है। और पानी की गहराई मापता है फेदोमीटर, फेदोमीटर। पानी की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर। एनीमोमीटर का यूज होता है हवा की गति को मापने के लिए। दोबारा समझ लो। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता, बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव मापना, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापना, एनीमोमीटर हवा की गति मापना, और फेदोमीटर पानी की गहराई मापना। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन और उसके वर्ष का कौन सम्मिलित है? कौन सा युग सम्मिलित है? ठीक। तो इसमें पहला ही ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नदी और उसके उद्गम स्थल का मिलान करें। तो गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से। नर्मदा निकलती है
अमरकंटक से, नर्मदा अमरकंटक से और गोदावरी नदी त्रंबकेश्वर से। ठीक है, तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला। ठीक है, दोबारा समझ लो। गंगा निकलती है गंगोत्री से, नर्मदा अमरकंटक से, गोदावरी त्रंबकेश्वर से। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था में पुलिस रैंकों का सही आरोही क्रम नीचे से ऊपर कौन सा है? इसमें देखें, इसमें पहला ठीक है, सब इंस्पेक्टर, उसके बाद इंस्पेक्टर, फिर उसके बाद डीएसपी, फिर उसके बाद एसपी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित राज्य का कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? यानी कि इसमें एक गलत है, बाकी सब ठीक है। देखिए, कुचिपुड़ी संबंधित है आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश और मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। उड़ीसा का क्या है? ओडिसी। दोबारा समझ लो, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, ओडिसी ओडिशा। फसल और उसके मुख्य उत्पादक राज्य का मिलान कीजिए। केसर का उत्पादन कहाँ होता है? केसर का उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में, जूट पश्चिम बंगाल में, कॉफी कर्नाटक में और रबड़ केरल में। दोबारा से केसर कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में, जूट पश्चिम बंगाल में, कॉफी होती है कर्नाटक में और रबर होती है केरल में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित है या सत्य है? ठीक, तो इसमें पहला सही है। राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंखों का ऐसा कौन सा भाग है जिस पर प्रतिबिंब बनता है, जो हम देखते हैं उसका इमेज बनती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, रेटिना। रेटिना पर क्या होता है? वस्तु का, जो हम वस्तु सामने देखते हैं उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? रेटिना पर वास्तविक व उल्टा। ठीक, अगली प्रश्न देखते हैं, ऐतिहासिक युद्ध और उनके घटित होने का वर्ष मिलान करें। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, पानीपत का तृतीय युद्ध तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। दोबारा से सुन लो, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। अगला देखिए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद और उनके विषय में कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें भी तीन ठीक है और एक गलत ढूंढना है। ठीक, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 संबंधित है अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, यानी कोई भी व्यक्ति अपने नाम से पहले डॉक्टर, मिनिस्टर, राजाधिराज ऐसी उपाधि नहीं लगा सकता। कोई भी उपाधि लगाएगा तो उसको उपाधि शिक्षा या सेना के द्वारा प्राप्त हुई हो, वही उपाधि लगाई जा सकती है। जैसे शिक्षा के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि और सेना के द्वारा कर्नल, लेफ्टिनेंट, इस तरह की उपाधियां। अनुच्छेद 21 संबंधित है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से। अनुच्छेद 25 संबंधित है अंतःकरण और धर्म की अबाध मानने की स्वतंत्रता से, लेकिन इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, और इस अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है अनुच्छेद 29 में, 29 में। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 में दे रखा है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता
दोबारा समझ लो। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के वृक्षों की कटाई रोकने के लिए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन था? ठीक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक। अब देखो कौन कौन थे। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने 1973 में 1973 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। सलीम सलीम अली कौन है? सलीम अली है पक्षी विज्ञानी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों और उनकी विशेषताओं का मिलान करें। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। और सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश की सबसे कम साक्षरता कहाँ है? श्रावस्ती में। और सबसे ज्यादा जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है गाजियाबाद में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। द्वारा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर, सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज, न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती और जनघनत्व सबसे ज्यादा गाजियाबाद। अगला देखते हैं। भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और नदी में कौन सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा है तो इसमें से एक गलत होगा और बाकी सब ठीक होंगे। तो देखिए, हीराकुंड बांध महानदी पर है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। लेकिन टिहरी नाथ बांध कहाँ पर है? भागीरथी और भीलंगना नदी के संगम पर। ये कहाँ पर है? भागीरथी और भीलंगना। भागीरथी और भीलंगना नदी के संगम पर। ठीक। तो इसमें रावी नदी पर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। औद्योगिक निर्माण इकाइयों और उनके स्थानों का मिलान करें। कोच फैक्ट्री, ये जो कोच फैक्ट्री ये कहां पर है? कोच फैक्ट्री है कपूरथला में। डीजल लोकोमोटिव्स वर्क ये कहां पर है? बनारस में। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेरम्बूर चेन्नई में। तो विकल्प बी ठीक है। दोबारा से, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? यानी उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर यूरेनियम की खोज की गई है, कुछ मात्रा में मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। देखिए, जो भी हमारे व्यूअर हैं, अभी उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अच्छा लग रहा है लाइक और शेयर कीजिए। अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घरानों और उनसे जुड़े कलाकारों में कौन सा युग्म सम्मिलित है? इसमें एक सही पूछा है, बाकी सब गलत होंगे। ठीक है, तो इसमें विकल्प बी ठीक है, लखनऊ घराना संबंधित है पंडित बिरजू महाराज से। ठीक है, तो पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य के लिए लखनऊ के कालका बिदादीन घराने से संबंधित। ये कहाँ से संबंधित है? लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से। ठीक है, और ये किस नृत्य से संबंधित है? ये संबंधित है कथक नृत्य से। अगला प्रश्न देखते हैं। खेल और उनसे संबंधित ट्रॉफी या कप में कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें एक गलत होगा, वो ढूंढना है। खेल यानी क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी, फुटबॉल डूरंड कप ये भी ठीक है, हॉकी। लेकिन थॉमस कप जो संबंधित है वो है बैडमिंटन। ठीक। और लॉन टेनिस संबंधित है डेविस कप से। दोबारा समझ लो। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से, डूरंड कप फुटबॉल से। ठीक।
और थॉमस कप बैडमिंटन से, डेविस कप लॉन टेनिस से। अगला प्रश्न देखते हैं। मानवाधिकार से जुड़े अंतरराष्ट्रीय संगठनों और उनके मुख्यालय का मिलान करें। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है लंदन में। ह्यूमन राइट्स वॉच का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। यूएनएचआरसी का मुख्यालय है जिनेवा में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन और उनके उद्देश्य में कौन सम्मिलित है, यानी कि इसमें से एक ठीक होगा। ठीक, तो इस पर इसमें देखिए विकल्प ठीक, सी ठीक है। ऑपरेशन विजय जो 1999 में हुआ था कारगिल में घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए। बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल काउंसिल में कितने स्थायी सदस्य देश हैं? स्थायी सदस्य देश कितने हैं बताइए। इसमें कुल स्थायी सदस्य देशों की संख्या है 5 और अस्थायी कितने हैं? अस्थायी हैं 10। स्थायी सदस्यों के नाम क्या क्या हैं? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी देश हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्तरीय पुरस्कार और उनके क्षेत्रों का मिलान कीजिए। देखिए, ग्रैमी पुरस्कार संबंधित है संगीत से, ऑस्कर पुरस्कार संबंधित है फिल्म से, पुलित्जर पुरस्कार संबंधित है पत्रकारिता से और कलिंग पुरस्कार संबंधित है विज्ञान से। ग्रैमी पुरस्कार संगीत से, ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा से, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता से और कलिंजर पुरस्कार विज्ञान संचार से। अगला प्रश्न देखते हैं। देश और उसकी राजधानी में कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कि इसमें से 3 ठीक है, एक गलत है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ठीक, सिडनी नहीं है। मिस्र की राजधानी काहिरा, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और कर्नाटक की राजधानी ओटावा। अगला प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस और उनकी तिथियों का मिलान कीजिए। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और जैव विविधता दिवस 22 मई को। ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु के मूलभूत कणों और उनके खोजकर्ता में कौन सम्मिलित है? प्रोटॉन की खोज जेम्स थॉमसन ने की थी, ये गलत है। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे थॉमसन ने। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखकों में कौन सम्मिलित नहीं है? गोदान लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम ने, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ लिखी है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उनके संस्थापकों का मिलान कीजिए। फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, ट्विटर के संस्थापक हैं जैक डोर्सी, इंस्टाग्राम के संस्थापक हैं केविन सिट्रॉन और अगला प्रश्न देखेंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार की जनोन्मुखी योजनाओं और उनके उद्देश्यों में कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कि इसमें से गलत है। पहला है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये बालिकाओं के जन्म से लेकर शिक्षा तक की वित्तीय सहायता करती है, ये ठीक है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग, ये भी ठीक है। मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना, ये क्या है, किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी नहीं देती है। ये है कृषक दुर्घटना जो कल्याण योजना है, इसके तहत किसानों की मृत्यु या विकलांगता होने पर 5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करती है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पियों के लिए विकास के लिए काम करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में महिलाओं और संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? कुल मिला के महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 1992 में। ये की गई थी राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में। और ये एक वैधानिक निकाय है। ये क्या है? वैधानिक निकाय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक घटना और उनके मुख्य वैज्ञानिक कारणों में कौन सम्मिलित है? देखिए, भूकंप जो अर्थक्वेक होता है, ये टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने या टकराने की वजह से होता है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में हुआ था 2024 का, G7 2024 का इटली में हुआ था, और कोप 929 ये हुआ था अजरबैजान में। ये जलवायु सम्मेलन था। ठीक है। अगला प्रश्न। भारत के पड़ोसी देशों और उनकी संसद के नामों को से सम्मिलित नहीं है। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद, मालदीव की है मजलिस, अफगानिस्तान की है शोरा, और नेपाल की संसद है संघीय संसद। संघीय संसद। ठीक है। और नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ये है चीन की। दोबारा समझ लो। जातीय संसद है बांग्लादेश की, मजलिस है मालदीव की, शोरा है अफगानिस्तान की, संघीय संसद है नेपाल की, और नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है चीन की। टैक्स के प्रकार और उनके उदाहरण का मिलान करें। प्रत्यक्ष कर, इनमें से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? इनमें प्रत्यक्ष कर वो होते हैं जो डायरेक्ट दिए जाते हैं, अलग से जमा करने पड़ते हैं। तो आप जो जमा करते हो क्या करते हो? इनकम टैक्स जमा करना पड़ता है अलग से। अप्रत्यक्ष कर यानी जीएसटी, जीएसटी वो अलग से नहीं देते आप, उसमें सामान में इंक्लूड है। ठीक है। अगला प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है। तो इसमें सबसे ऊपर से स्टार्ट करें तो सबसे रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थानीय महोत्सव और उनके आयोजन स्थल में कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कि एक गलत होगा। लठमार होली बरसाना, बिल्कुल ठीक है। आयुर्वेद महोत्सव होता है झांसी में, कजरी महोत्सव महोबा में, त्रिवेणी महोत्सव होता है त्रिवेणी माना जहां पर 3 नदियों का संगम, इलाहाबाद यानी प्रयागराज। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में किन फसलों में सबसे पहले है? ठीक है। तो गन्ना, गेहूं और आलू, इन तीनों में ही उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। कृषि उत्पादक क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं होते हैं, सर्वाधिक गन्ना होता है, और सर्वाधिक आलू होता है। अगला प्रश्न देखें। उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक नगर और उनके विशिष्ट उद्योग का मिलान करें।
कानपुर का संबंध है चमड़ा। मेरठ, मेरठ के खेल का सामान, फिरोजाबाद की चूड़ियां और अलीगढ़ के ताले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए। कानपुर का चमड़ा, मेरठ के खेल का सामान, फिरोजाबाद की चूड़ियां और अलीगढ़ के ताले। अगला प्रश्न, संवैधानिक निकायों और उनसे संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वो पूछा है। ठीक। चुनाव आयोग का संबंध अनुच्छेद 324 से है। संघ लोक सेवा आयोग 315, वित्त आयोग 280, कैग कंट्रोलर अकाउंट्स जनरल, इसका संबंध है अनुच्छेद 148 से। ठीक। और अनुच्छेद 76 संबंधित है महान्यायवादी से। दोबारा से, अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग, अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। अगला प्रश्न देखेंगे, जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जिला स्तर पर। ठीक है, जिला स्तर पर कौन होता है? एसपी या एसएसपी। कहां पर है? विकल्प सी। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रेड कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। ऐसा क्षेत्र जहां पर उग्रवाद है या नक्सलवाद है, उसे रेड कॉरिडोर कहा जाता है। ये कहां पर? पूर्वी और मध्य भारत के हिस्से में होता है नॉर्मली। अगला देखते हैं, इंटरनेट पर धोखे से किसी व्यक्ति की जानकारी चुराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धोखे से किसी व्यक्ति की जानकारी चुराने को बोलते हैं फिशिंग। ये नॉर्मली होता कैसा है? फर्जी ईमेल भेज दिया या फर्जी वेबसाइट बता दी गई, तो उससे आपकी जानकारी चुराना फिशिंग कहलाता है। अगला प्रश्न, मिश्र धातु और उनके प्रमुख घटकों का मिलान करें। तो पीतल, पीतल में क्या होता है? तांबा और जस्ता होता है। कांसा, कांसे में होता है तांबा और टिन। और सोल्डर में होता है सीसा और टिन। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, भौतिक राशियां और उनके एसआई मात्रक में कौन सम्मिलित नहीं है? यानी कि एक गलत ढूंढना है, बाकी सब ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक होता है वाट। ठीक। और पास्कल मात्रक होता है दबाव का। तो इसलिए यही गलत है। और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। दोबारा समझ लो, बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल, शक्ति का मात्रक वाट और दबाव का मात्रक पास्कल, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय इतिहास के वायसराय और उनके कार्यकाल की मुख्य घटनाओं पर विचार कीजिए। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के सामने रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। और रद्द कब हुआ था? 1911 में। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन। ठीक। तो इसका विकल्प सही है बी। दोबारा समझ लो, लॉर्ड डलहौजी रेलवे की शुरुआत, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और वहां मिले अवशेषों में कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें भी गलत ढूंढ रहे हैं। लोथल, लोथल का जो क्षेत्र है वो गोदीवाड़ा क्षेत्र है, डॉकयार्ड। ठीक। कालीबंगा जुते हुए खेत के साक्ष्य, मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार और धोलावीरा। धौलावीरा अपनी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है, जहाज निर्माण के लिए नहीं। और जहाज निर्माण के लिए जाना जाता है लोथल। धौलावीरा किसके लिए?
जल प्रबंधन। गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड लोथल, द्वितीय खेत के साथ मिलेंगे कालीबंगा, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो, जल प्रबंधन धौलावीरा, जहाजों का निर्माण लोथल। अगला प्रश्न देखते हैं, महाद्वीप और उनके सबसे बड़े मरुस्थल कौन सम्मिलित हैं? ठीक है, तो इसमें सही ढूंढना है, गलत नहीं। इसमें देखेंगे अफ्रीका, एशिया, इसका सही है विकल्प सी, दक्षिण अमेरिका का अटाकामा। ठीक है, अटाकामा दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका के चिली क्षेत्र में, चिली में है। ठीक है, और अफ्रीका में है सहारा। ठीक, और गोबी मरुस्थल है कहां पर? एशिया में। ठीक, अगला देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करती है? नहीं करती है। मुद्रा जारी करती है, बिल्कुल करती है। बैंकों का बैंक माना जाता है, यानी कि आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, ये भी ठीक है। आम जनता सीधे जमा स्वीकार करती है, आम जनता सीधे बैंकों में जमा नहीं करती है। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करती है, बिल्कुल ठीक है। आरबीआई जो है बैंकों का बैंक कहलाती है, मुद्रा जारी करती है, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करती है, और लोगों का उसमें खाता नहीं होता है, बैंकों का खाता होता है रिजर्व बैंक में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क और संबंधित राज्य का मिलान करें। काजीरंगा, काजीरंगा है असम में। गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। बांदीपुरी, बांदीपुर है कर्नाटक में। जिम कार्बेट उत्तराखंड में। तो इसका विकल्प ए ठीक है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य चरकुला है? चरकुला उत्तर है। चरकुला कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का है, वृंदावन। ठीक, कुंभ मेला भारत के 4 स्थानों पर लगता है, निम्न में से कौन सा शहर कुंभ मेले के आयोजन में शामिल नहीं है? तो कहाँ का लगता है? प्रयागराज में लगता है, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है, बनारस में नहीं लगता है। और एक और जगह है, कहाँ लगता है? नासिक में। कुंभ मेला लगता है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस संस्था को विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या है? पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक, इसे वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। आईबीआरडी को वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का अध्यक्ष बनने के लिए आवश्यक योग्यता क्या है? तो इसके लिए सबसे आवश्यक योग्यता क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होने चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो बनेंगे वो या तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होंगे या न्यायाधीश होंगे। अगला देखते हैं, भारत के पड़ोसी देशों और उनकी मुद्राओं यानी करेंसी में सम्मिलित नहीं है, गलत पूछा है इसमें। तो भूटान की मुद्रा है नागोलत्रम, सही है। म्यांमार की मुद्रा मुद्रा है क्यात। चीन की मुद्रा है युआन या रोंगबी। चीन की मुद्रा डॉलर नहीं है, चीन की मुद्रा है क्या है? श्रीलंकाई रुपया, श्रीलंकाई रुपए। ठीक, अगला प्रश्न, भारत ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं,
संयुक्त राष्ट्र यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से निम्नलिखित में से कौन सा अंग अब सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रहा है? एक अंग है वो काम नहीं कर रहा है, उसका नाम है न्यास परिषद। अब ये कार्य नहीं कर रहा है। ठीक, ये कब से काम नहीं कर रहा है? 1994 से काम नहीं कर रहा है। बाकी संयुक्त राष्ट्र महासभा ये काम कर रही है, सुरक्षा परिषद ये भी काम कर रहा है, और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये भी काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2024 में भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किए गए कर्पूरी ठाकुर को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? जो कर्पूरी ठाकुर थे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। अगला प्रश्न। प्रमुख आधुनिक भारतीय लेखकों और उनकी पुस्तकों का मिलान कीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने लिखी थी इग्नाइट माइंड्स। शशि थरूर ने लिखी है एन एरा ऑफ डार्कनेस। अरुंधति राय ने लिखी है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवसों में कौन सम्मिलित नहीं है? एक सम्मिलित नहीं है, बाकी सब ठीक है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च सही है। विश्व वेट दिवस 1 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई। अंतरराष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, और यहाँ लिखा है 25 फरवरी। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। चिकित्सा विज्ञान के प्रमुख खोजों और उनके खोजकर्ताओं का मिलान कीजिए। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज की थी फंक ने। और पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने। ठीक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर, विटामिन की खोज फंक ने। ठीक है। पोलियो वैक्सीन की खोज की थी किसने? जोनास साल्क ने। उत्तर प्रदेश पुलिस की एकीकृत आपातकालीन सेवा यानी इमरजेंसी सेवा का टोल फ्री नंबर क्या है? तो पहले क्या था? 100 था, अब उसे बदलकर 112 कर दिया है। अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश और भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न। अल नीनो नामक प्राकृतिक समुद्री घटना का भारतीय मानसून पर आमतौर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही विकल्प है सी। यह भारतीय मानसून को कमजोर कर देता है। अल नीनो, अल नीनो क्या करता है? भारतीय मानसून को कमजोर कर देता है और सूखे की स्थिति पैदा करता है। यानी अल नीनो प्रभाव जब बढ़ता है तो भारत में क्या होता है? मानसून कम हो जाता है और सूखे की स्थिति बढ़ जाती है। अगला प्रश्न। 2023 में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की अध्यक्ष में 23वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। भारत ने 2023 के संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद के 23वें सम्मेलन की मेजबानी करी थी। अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश अपनी सीमा सबसे अधिक किस राज्य के साथ साझा करता है? उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा लगने वाली सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मध्य प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, और इसमें कितने जिले शामिल हैं? 11 जिले। उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? तो इस
इसका उत्तर है 912। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, और जबकि राष्ट्रीय लिंगानुपात है 943। अगला प्रश्न, इंटरनेट और वेब के संदर्भ में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक। अगला प्रश्न, भारत में कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को भी कहा जाता है, जो नमी धारण कर सकती है ज्यादा, और कपास के लिए सर्वोत्तम होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सबसे अच्छी होती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 10वीं अनुसूची, जिसे 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत के कुछ अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार देने वाले कानून अफ्स्पा, AFSPA का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, AFSPA का पूर्ण रूप है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये सेना और अर्धसैनिक बलों को अशांत क्षेत्रों में विशेष अधिकार देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न है, 100वां प्रश्न है, मध्यकाल में शिक्षा और संस्कृति का मुख्य केंद्र होने के कारण उत्तर प्रदेश किस शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता था? उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता था? ये कहा जाता था जौनपुर को। ठीक। शर्की राजवंश के शासनकाल में जौनपुर शिक्षा, कला और साहित्य का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। तो इसी वजह से इसे यानी जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता था। इसी तरह के ही और भी वीडियोस होमगार्ड परीक्षा से संबंधित या फिर अन्य परीक्षाओं से संबंधित हमारे चैनल पर आते रहेंगे। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।